स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स मेजर करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ को, या फिर हम कह सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, या फिर इकोनॉमिक वेलफेयर को। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था डेविड मॉरिस के द्वारा इन 1979 में। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स को मॉरिस ने इसलिए इंट्रोड्यूस किया था क्योंकि उनको ये लगता था कि जो पहले से इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मेजर यूज किए जा रहे हैं, जैसे कि पर कैपिटा इनकम या जीएनपी, वो उतने अच्छे मेजर्स नहीं हैं, उनमें काफी ड्रॉबैक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पर कैपिटा इनकम को हम डेवलपमेंट मेजर लेते हैं तो पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होने का मतलब ये नहीं है कि वहां पे बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है लोगों को मिल रही है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कुछ एक ड्रॉबैक्स को देखते हुए उन्होंने PQLI को इंट्रोड्यूस किया था 1979 में। PQLI मेजर करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ को या वेलफेयर कंसीडरेशन को, और इसके लिए 3 इंडिकेटर्स को यूज किया जाता है। फर्स्ट, बेसिक लिटरेसी रेट, सेकंड, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, थर्ड, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1, और इसको चेक करने के लिए 0 से 100 के बीच के स्केल को यूज किया जाता है। 0 का मतलब है वर्स्ट परफॉर्मेंस, मतलब बहुत ही खराब स्थिति, और 100 का मतलब है बेस्ट परफॉर्मेंस, मतलब बहुत ही अच्छी स्थिति। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए 3 स्टेप्स को यूज किया जाता है। 3 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप हमारे पास आता है फाइंड परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट इज लिटरेट, सेकंड, इंडेक्स इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को हम कैलकुलेट करेंगे, और थर्ड, कैलकुलेट करेंगे इंडेक्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जब ये तीनों स्टेप्स में जो कैलकुलेट करके आएगा, इनका सम करके हम इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा PQLI को कैलकुलेट करने का? लिटरेसी रेट प्लस इंडेक्स मोर्टेलिटी रेट प्लस इंडेक्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिवाइडेड बाय 3। अब ये इंडेक्स किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इनके लिए क्या फॉर्मूले होंगे, ये आगे देखते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हम क्या फाइंड आउट करेंगे? फाइंड परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट इज लिटरेट। अब लिटरेसी रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए हम पहले ये देखते हैं कि जो व्यक्ति किसी भाषा को लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, उनको क्या कहा जाएगा? लिटरेट कहा जाएगा, पढ़ा लिखा कहा जाएगा। अब यहाँ पे 0 to 100 के बीच में हम परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। 0 का मतलब क्या हुआ? ऑल आर इलिटरेट, मतलब सारे के सारे पढ़े अनपढ़ लोग हैं, तो यहाँ पे सिचुएशन जो है क्या हो जाएगी? वर्स्ट, मतलब बहुत ही खराब स्थिति है अगर एक इकोनॉमी में सारे के सारे अनपढ़ लोग हैं। सेकंड, हमारे पास 100 मींस ऑल आर लिटरेट, मतलब सब के सब पढ़े लिखे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी पोजीशन को शो करेगा। अब सेकंड हम कैलकुलेट करेंगे फाइंड द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का क्या मतलब है कि एक इकोनॉमी में कोई बच्चा जब पैदा होता है तो उसके 1 साल तक, पैदा होने से लेके 1 साल तक कितने ऐसे बच्चे हैं जो सरवाइव कर पाते हैं, या 1 साल से पहले पहले जिनकी डेथ हो जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है आउट ऑफ 1000 बर्थ में से कैलकुलेट किया जाता है, मतलब 1000 बच्चों में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि 1 साल का होने से पहले पहले ही जिनकी डेथ हो गई। तो यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे इंडेक्स्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब इंडेक्स इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला आएगा 166 माइनस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंटू 0.625। अब सपोज हमारे पास एक इकोनॉमी में 1000 बच्चों में से 34 ऐसे बच्चे हैं जिनकी डेथ जो है 1 साल से पहले पहले ही हो जाती, तो फॉर्मूले में अगर पुट करेंगे तो 166 माइनस 34 इंटू 0.625, तो हमारे पास क्या आ गया? इंडेक्स इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 82.5। और अगर इसकी जगह 1000 में से हम कहते हैं 150 इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, तो हमारे पास इंडेक्स इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना आ जाएगा? 6.875। इसका मतलब जितना ज्यादा
इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होगा, जितनी ज्यादा मृत्यु दर होगी बच्चों की, उतना ही ये इंडेक्स जो है 0 के क्लोज हो जाएगा, क्योंकि 0 to 100 के बीच में होता है। देखिए जब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है 150 है, तो हमारे पास इंडेक्स कितना आ रहा है 6.875, जो कि 0 के क्लोज है। और जितना ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होगा उतना ही वो 100 के क्लोज होगा। देखिए जब 34 अगर मृत्यु दर है तो 82.5 इंडेक्स आ रहा है, जो कि 100 के क्लोज है। तो यहाँ पे जब हमारे पास ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जितना ज्यादा होगा वो उतना ही वर्स्ट सिचुएशन को शो करेगा, क्योंकि इंडेक्स जो है उतना ही हमारा 0 के क्लोज जाता जाएगा। तो देखिए एज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंक्रीजेस, इंडेक्स इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट गोज नियरर टू 0 विच शोज वर्स्ट सिचुएशन, जो कि एक बहुत ही खराब स्थिति को शो करता है। अब हमारे पास आता है थर्ड स्टेप जो हम कैलकुलेट करेंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1। एज 1 का जब कोई बच्चा हो जाता है तो उसी टाइम पे हम एस्टिमेट लगा लेते हैं कि वो कितने साल तक जिएगा। तो उससे हमें अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1 जब हम एस्टिमेट लगा लेते हैं तो उससे फिर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इंडेक्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला रहेगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, -42 इंटू 2.7, ये फॉर्मूले में रहेगा -42 इंटू 2.7। तो अगर सपोज हम ये लेके चलते हैं कि एक व्यक्ति, उसकी जो आयु है वो 68 ईयर्स रहेगी, मतलब 68 ईयर्स तक वो जिएगा, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी होगी 68 -42 इंटू 2.7। तो इस तरह से हम इंडेक्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 70.2। अब हमारे पास तीनों जो है स्टेप्स हमने कैलकुलेट कर लिए, दो इंडेक्स और हमारे पास जो फर्स्ट था लिटरेसी रेट। तो अब हम PQLI को कैलकुलेट करेंगे। तो PQLI को कैलकुलेट करने के लिए हम लिटरेसी रेट प्लस इंडेक्स्ड मोर्टेलिटी रेट प्लस इंडेक्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो हम तीनों कैलकुलेट करेंगे और उसको डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो हमारे पास PQLI आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे PQLI इज इक्वल टू, हमने लिटरेसी रेट सपोज कर लिया कि हमारे पास 75.3 है और इंडेक्स मोर्टेलिटी रेट 82.5 है, सपोज कर लिया, हमने पीछे कैलकुलेट भी किया था। और थर्ड है इंडेक्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हमारे पास 70.2 आ गई। तो हमारे पास PQLI क्या करेंगे, इन तीनों का सम करके डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो हमारे पास PQLI कितना आ जाएगा 76।